अब भाई आगे देखते हैं। सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर। सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? तो जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान हो, यानी कि अगर कोई पहला सदिश है उसका भी प्रारंभिक बिंदु वही हो, दूसरी का भी प्रारंभिक बिंदु वही हो, तीसरे का भी वही हो, यानी जितने सदिश हो अगर सबका प्रारंभिक बिंदु एक ही रह रहा है तो उनको कहेंगे हम लोग सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है यह, अगर यह O है, यह A है, यह B है, यह C, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तीन बिंदु O से तीन दिखाए जा रहे हैं। तो एक सदिश यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, मतलब OA, OB और OC। OA सदिश, OB सदिश और OC सदिश, इन तीनों का जो प्रारंभिक बिंदु है समान है और तीनों का अंतिम बिंदु अलग अलग है, इसलिए इनको कहेंगे हम लोग सह आदिम सदिश। सबका प्रारंभिक बिंदु क्या है? समान। परिमाण अलग अलग हो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर इनके प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही हो तो उनको कहेंगे हम लोग सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। संलग्न सदिश कहेंगे किसको? अब जो सह आदिम सदिश है इनकी दिशा को यदि बदल दो, यानी अगर सभी सदिशों का अंतिम बिंदु, कौन बिंदु? जब सभी सदिशों का अंतिम बिंदु अगर समान हो तो वह कहलाएगा हमारा सह संलग्न सदिश या को टर्मिनस वेक्टर। जैसे में मान लीजिए अगर यह कोई बिंदु O है और एक सदिश इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ गया और एक जो है इधर से, यह A हो, यह B हो और यह C, तो यह AO सदिश, BO सदिश और CO। देखिए क्या क्या है, AO, BO और CO। AO का अंतिम बिंदु हो, BO का भी अंतिम बिंदु हो, CO का भी अंतिम बिंदु हो, इसलिए कैसे के सदिश कहलाएंगे? इनको कहेंगे संलग्न सदिश, को टर्मिनस वेक्टर। समांतर सदिश सिंपल परिभाषा है, पैरेलल सदिश, ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो। अब ये परिमाण में बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये दिशा में समान भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो समांतर सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो या एक दूसरे को कहीं पे काटते ना हो, तो ऐसे सदिशों को हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। जैसे में मान लीजिए एक सदिश यह है, एक सदिश यह है और एक सदिश यह। यह वेक्टर ये है, यह वेक्टर बी है और यह वेक्टर सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों के तीनों समांतर सदिश, पैरेलल सदिश। अब ए और बी क्या है? ये समांतर भी है और दिशा भी इनकी समान है, तो ये समदिश समांतर सदिश है। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी समदिश, समदिश समांतर, समदिश भी है, दोनों की दिशाएं भी समान है और एक दूसरे के समांतर भी। लेकिन बी और सी की बात करें, बी और सी ये दोनों समांतर तो हैं, लेकिन एक की दिशा अगर पूरब है तो एक की दिशा पश्चिम है।
यानी कि ये हैं विपरीत दिश समांतर। यानी समांतर सदिश दो तरह के हो सकते हैं, समदिश समांतर या विपरीत दिश समांतर। समदिश समांतर वो होंगे जो एक ही दिशा में हो, विपरीत दिश समांतर वो होंगे जो अलग अलग दिशा में हो, यानी कि एक की दिशा दूसरे की दिशा के विपरीत। अब समतली सदिश किसको कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर स्पष्ट लिखा हुआ है, जो सदिश एक ही समतल में, जितने भी सदिश हो, जो भी सदिश हो, अगर वो एक ही समतल में है तो उनको कहेंगे हम लोग समतलीय सदिश। समान सदिश की बात अभी हुई है। समान का मतलब क्या होता है? जो हर चीज से समान। तो सदिश में हमको पता है कि परिमाण होता है और दिशा होता है। तो इक्वल वेक्टर सिंपल सी बात है, जो ऐसे सदिश जो परिमाण में बराबर हो और उनकी दिशाएं भी समान हो, तो वैसे सदिश को कहते हैं हम लोग समान सदिश या इक्वल सदिश। ऋणात्मक सदिश, ये भी अभी बात किया गया। नेगेटिव वेक्टर क्या है? जो परिमाण में तो बराबर होते हैं, परिमाण में दोनों बराबर हो लेकिन दिशा में विपरीत हो, यानी ऐसे सदिश जो परिमाण में बराबर हो लेकिन दिशा में विपरीत हो, तो उनको कहेंगे हम लोग निगेटिव वेक्टर। जैसे अगर वेक्टर ए बराबर आपका दिया है 5 मीटर पूर्व और एक वेक्टर बी दिया है 5 मीटर पश्चिम, तो यहाँ से भी क्या रहा? पहले सदिश का भी परिमाण 5 है, दूसरे का भी 5 है, लेकिन एक की दिशा पूर्व है, एक की दिशा पश्चिम है। यानी कि जो वेक्टर बी है वह ए के परिमाण के तो बराबर है लेकिन ए के दिशा के विपरीत है। अर्थात वेक्टर बी जो है वह माइनस वेक्टर ए के बराबर है। इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर ए परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के परिमाण के बराबर हो गया लेकिन दिशा में फेल हो गया। अगर इनको यहाँ ला दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। यानी कि ऐसे दो सदिश जो परिमाण में बराबर हो और दिशा में अगर विपरीत है, तो अगर उन वेक्टरों को जोड़ा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ने से हमारा शून्य सदिश प्राप्त होगा। कौन सा सदिश? शून्य सदिश। व्युत्क्रम सदिश क्या होता है? रेसिप्रोकल वेक्टर। ऐसे सदिश होते हैं जो दिशा में तो समान होते हैं परंतु परिमाण जो होता है वह दिए हुए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम होता है। जैसे मान लीजिए यही है, अगर एक सदिश वेक्टर ये है जो है 5 मीटर पूर्व है और एक दूसरा सदिश बी है जो 1/5 है और यह है 1/5 मीटर, ये भी पूर्व है। तो जो वेक्टर बी है वह वेक्टर ए का जो है व्युत्क्रम सदिश कहलाएगा और इसको व्युत्क्रम सदिश को हम लोग इनवर्स से लिखते हैं। तो बी वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के इनवर्स सदिश के बराबर है। क्या चीज? इसका परिमाण भिन्न भिन्न है। इसके परिमाण का यह परिमाण व्युत्क्रम है, दिशा क्या है? सेम है। तो ऐसे सदिश जो परिमाण में क्या हो? व्युत्क्रम हो, परिमाण एक दूसरे का, जिनका परिमाण एक दूसरे का व्युत्क्रम हो और दिशा समान हो, तो वैसे सदिशों को कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम सदिश या रेसिप्रोकल